सो हेलो दोस्तों, कैसा आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो मेरा नाम नीरज है। बाकी मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के छोटे से विलेज पाटकोट में रहता हूँ, जो कि रामनगर सिटी से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी आजकल जो हमारा एरिया है, जैसे हमारे गांव में, आसपास के गांव है, हमारा गांव है, वहाँ क्या है, अभी जो टाइगर अटैक के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे 10-15 साल में एक आध केसेस ऐसा आ जाता था कि जो टाइगर है वो गांव किनारे किनारे आ जाता था। बट अभी क्या है, 1 महीने के अंदर ही 3 केस ऐसे हो चुके हैं, वो भी एक जगह पर नहीं, अलग अलग प्लेसेस पे। जैसे ओखलडुंगा, ढेला और क्यारी, 3 प्लेस ऐसे हैं जहाँ की अलग अलग जगहों पे टाइगर ने इंसानों को किल कर दिया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, बेसिकली आप उसी पर बात करेंगे। बाकी अवेयरनेस वीडियो है, बाकी बताएंगे कि क्या आपको अवेयरनेस करनी चाहिए। बाकी मैं नेचुरलिस्ट हूँ जिम कॉर्बेट के अंदर। बाकी आज बात करते हैं कि ये सारे केसेस हो क्यों रहे हैं। जो 10-15 साल में एक बार ही होता था, वो अभी क्या है कि 1 महीने के अंदर ही 3-4 केसेस क्यों आ गए हैं ऐसे। इसका जो मेनली रीज़न है वो जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी क्या है, जो जंगल है उनको जो साफ़ करके वहाँ क्या करती है, जोन बना रही है, पेड़ वगैरह काट के क्या करती है, अभी जोन बना रही है जो टूरिस्टों के लिए। बट एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं खुद एक नेचुरलिस्ट हूँ, जो कि मैं सीतामढ़ी जोन में एज ए नेचुरलिस्ट हूँ। तो अभी क्या है, यहाँ काम बिल्कुल नहीं है, सफारी के लिए बिल्कुल काम नहीं है। जैसे मैं जिस जोन में हूँ, सीतामढ़ी जोन में, वहाँ एक टाइम पे मॉर्निंग इवनिंग 2 सवारी होती है। तो मॉर्निंग के टाइम पे 120 गाड़ियाँ चलती हैं। तो 120 गाड़ियाँ में अभी क्या हो रहा है, 3 या 4 गाड़ियाँ होती हैं केवल। तो हमारा भी नंबर हफ्ते में 2 या 3 बार ही आता है। तो अभी बिल्कुल काम नहीं है सफारी में, सफारी के लिए जो कॉर्बेट में बिल्कुल काम नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि फॉरेस्ट में काम नहीं है, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, जो जंगलों को हैं काट रहे हैं, उसकी जगह पर क्या कर रहे हैं, वहाँ जोन बना रहे हैं, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, जो टाइगर है, अगर आप जंगल साफ़ करेंगे तो टाइगर तो वहाँ से छोड़ के जाएगा ही। तो टाइगर क्या कर रहा है, वहाँ से छोड़ के जो गाँव के इलाके हैं, जैसे गाँव के किनारे किनारे, वहाँ आ जा रहा है। अब वहाँ आ जा रहा है तो क्या उसको फूड की कमी होगी ही। बेसिकली उसको फूड की कमी होगी कि गाँव के किनारे किनारे कोई एनिमल आता नहीं है। तो अगर टाइगर आ रहा है तो उसको फूड की कमी हो रही है। इस वजह से क्या कर रहा हो, जो इंसान है, जैसे वहाँ के गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग क्या है, वो जो फॉरेस्ट के अंदर थोड़ा सा जाते हैं, बिकॉज जो उनके उनके पीछे भी उनकी मजबूरियाँ हैं। अभी क्या है, जैसे उनका जो मेनली इनकम का सोर्स है वो क्या है, फार्मिंग है। तो फार्मिंग, जो उनके गाय जो बैल वगैरह या भैंस वगैरह है, उनके लिए खाना वगैरह लेने के लिए उनको गाँव के किनारे के जंगल में जाना ही पड़ता है, वो उनकी मजबूरियाँ हैं। लेकिन अभी क्या है, टाइगर उस इलाके पर आ चुका है, तो उसको फूड की कमी है। तो जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं, जो ग्रामीण है, जो घास वगैरह के ले जा रहे हैं, उन पर वो अटैक करके एज अ फूड कंज्यूम कर रहा है। बाकी इसमें गांव वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनका जो उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि जो उनका फार्मिंग का है वो गाय भैंस ही हैं। बाकी उनको खाने खिलाने के लिए उनको घास वगैरह लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना होगा कि अगर फॉरेस्ट में काम नहीं है, सफारी में काम नहीं है, तो आप क्यों इतने सारे जोन खोल रहे हैं। आप डिस्टर्ब करें पूरे जो जंगल है उसके पूरे सिस्टम को, आप डिस्टर्ब करें, इतना पेड़ काट रहे हैं। तो जो एनिमल्स है जो वहाँ रहते हैं, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वो गाँव किनारे किनारे आएंगे ही। जो 10-15 साल में एक बार ही केसेस होता था, वो अभी क्या हो रहा है, 1 महीने के अंदर ही 3-4 केसेस आ चुके हैं। बाकी जब गांव वालों ने फॉरेस्ट वालों पे प्रेशर डाला कि आप टाइगर को पकड़ो, तब उन्होंने रेस्क्यू करा। बाकी अभी एक ही टाइगर रेस्क्यू हुआ है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। खींचो पहले, वो हाथ का मार देगा सीधे पंजा। अरे आपने हाथ पीछे रखो। यहाँ पुराने शेर हैं वो है यार, यहाँ जो पुराने शेर हैं, यहाँ जो दिख नहीं रहा बाकी अभी क्या है, केवल एक ही टाइगर नहीं, क्योंकि ये कॉर्बेट में 270+ टाइगर हैं अभी मौजूदा। तो जो अगर आप इतने सारे जोन खोलने हैं, अलग अलग जब जोन खोलना है, जो टाइगर्स हैं वो तो आएंगे गाँव किनारे किनारे। केवल एक टाइगर का रेस्क्यू करने से कुछ नहीं होगा। बाकी अभी क्या है, गांव वाले पूरे दहशत में हैं। पूरे जो, जैसे मेरा गांव है पाटकोट में भी, वहाँ भी रात को अनाउंसमेंट हो रही है कि आप घर से बाहर निकले नहीं, क्योंकि जैसे अंदर हो रहा, सब लोग एकदम घर के अंदर चले जा रहे हैं, किसी को भी बाहर नहीं जाना, क्योंकि डर के मारे, इतना डर का माहौल है हमारे गाँव में नहीं, बल्कि पूरे आसपास के गाँव में इतना डर का माहौल है। बाकी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को समझना होगा कि अगर आप जंगल काटेंगे तो वो गाँव किनारे किनारे आएंगे, आप जो गाँव वाले हैं उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को समझना होगा, अगर काम नहीं है तो जोन ना खोलें। रोज़गार वहाँ है नहीं। आप कह रहे हैं कि रोज़गार के नाम पर हम जोन खोल रहे हैं, बट रोज़गार है वहाँ है नहीं। क्योंकि जब मैं खुद एक नेचुरलिस्ट हूँ, जब मेरा ही हफ्ते में 2-3 बार नंबर आ रहा है, तो आप नई जोन क्यों खोल रहे हैं, और भी बेरोजगारी क्यों बढ़ा रहे हैं। बाकी आप जो गाँव वाले हैं उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आप जो गाँव वाले हैं उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा।
बाकी जो गांव वाले हैं वो मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि आप जोन वगैरह मत खोलो। बाकी जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, गोली मारो गोली मारो। मैंने आपसे कहा था एप्लीकेशन रिसीव करो, आप लोग गए थे घर? बाकी मैं गांव वालों से कहना चाहूँगा कि आप स्टे सेफ रहिए। जब तक ये मामला जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं ये सुलझा नहीं देते, तब तक आप अपने घरों में सेफ रहिए, क्योंकि आपकी जान की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी ये अपील करूँगा कि जितना हो सके जो ग्रामीण हैं उनको सेफ रखिए। बाकी इसके बारे में कुछ करिए, जो टाइगर है उनका रेस्क्यू करिए, बाकी जंगलों को मत काटिए। बाकी इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तो धन्यवाद, स्टे सेफ, बाय बाय।